याद रखना, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है, आमना का दुलाना लाजवाब है, अब्दुल्ला का रफ्ते जिगर लाजवाब है, कौनैन का मसीहा लाजवाब है, कौनैन का पालनहारा लाजवाब है, कौनैन का मालिक व मुख्तार लाजवाब है, नबियों का इमाम लाजवाब है, नबियों का सरदार लाजवाब। लाजवाब है मेरा, लाजवाब है मेरा पर। याद रखिएगा, अपनी लालच के जबड़े को थोड़ा कम हम फैलाए ताकि हमारी बेटियां दूसरों के साथ नहीं जाए, नहीं जाए। शादी के नाम पर जितनी तेरा नबी का शिकार ये मुसलमान में हो रही है, कोई नहीं हो रही। हजरत, एक सुन्नत रसूल को अपनाने के लिए आदमी न जाने कितने खिलाफे शरा काम करता हुआ नजर आता, काम करता नजर आता। याद रखिएगा, दूसरों के रस्म को हमने अपना लिया, अब फिर कहते हैं कि शादी किए हैं तब से तो बहू मेरी बात ही नहीं सुनती, बेटा तो मेरे कहने में नहीं। ये भी अलविया है। हम जदी साहब, आप तो बहुत उम्र दराज है मेरे सामने, बहुत तजर्बा भी है, और इन्होंने जो अभी अपना तजर्बा बयान किया था मैं तो अशस करता हूँ। अल्लाह, तो जो तजर्बा इन्होंने बयान किया, अगर कोई आदमी अपनी बेटी की शादी किया, नवरोज में दामाद और बेटी घर आई, देखा कि बेटी दामाद में बहुत मोहब्बत, बाप भी खुश, माँ भी खुश, मगर उसी के घर में जब बहू आ जाए और देखे कि बेटा और बहू में बहुत मोहब्बत है, छठ से सास सोचती है जरूर दुआ ताबीज का असर, दुआ ताबीज का असर। ये गलत सोच, ऐसा नहीं सोचिए। आपकी बेटी आपके दामाद के साथ खुश है तो बहुत बढ़िया, और आपकी बहू आपके बेटे के साथ है तो क्या है, इस सब चक्कर में पड़ते हैं। इसीलिए कि मुसलमानों, अगर जिसको हम बहू बना कर लाए हैं, अगर उसे बेटी हम समझेंगे, वो भी हमें है जो बाप का दर्जा देगी। अगर सास उसे बेटी समझेगी, वो भी उसे माँ का दर्जा देगी। इसलिए कि मुसलमानों, अगर मोहब्बत का कदम आप बढ़ाएंगे, नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का आगाज हो जाएगा, मोहब्बत का आगाज हो जाएगा। इसलिए ये दौर है, ये दौर है, हर दौर में आदमी को उसे एतबार से ढलना पड़ता है और उसके सांचे में ढलकर अपनी जिंदगी गुजारे और मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करते रहे, मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से हम लगे रहे। और जब मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से लगे रहेंगे तो यही ऐलान करेंगे, ऐ दुनिया के जालिमों सुनो, हमारी सोबत जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, नबी का नाम। आदमी बारात जाता है, मस्जिद नहीं मिलेगी, खोजबे नहीं करता है तो मिलेगी कहाँ? मगर अगर दाढ़ी पीने वाला है, बगैर पूछे पाछे वहां तक पहुंच जाएगा। तो हम सोचते भी पता कैसे मिल गया, पता कैसे चल गया। तो जिसका नेचर जैसा होता है वो तलाश उसी को करता है। ये तो अल्लाह का करम है। परवरदिगार आलम ने, परवरदिगार आलम ने रिज़्क़ अपने दस्ते कुदरत में रखा, अपने दस्ते कुदरत में। वरना आदमी की बच चले ना तो प्लेट में से क्या आपके हलक में से लुकमा निकाल कर बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। क्यों? हम समझिए कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोग बोलते सुबह, हाँ, मुंह में से निकाल के फेंकते। आज आदमी जितने अपने टेंशन में जितना गमगीन नहीं है, दूसरे की खुशी में उतना गमगीन है। दूसरे की खुशी में फला का है तरक्की कर रहा, फला का है आगे बढ़ रहा है, फला का है तरक्की कर रहा, तो तू भी वैसा काम कर, खुदा तुम्हें भी नवाजा, खुदा तुम्हें भी अता करेगा। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी हम करें सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढलकर, मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलकर। अगर हम शादी को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे तो कसम खुदा की दोस्तों, हमें किसी और के सामने गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और घर में पैदा होने वाला बेटा हो या बेटी हो, अगर बेटा पैदा होगा, अगर बेटा पैदा होगा तो गुलाम गौस बनकर जन्मगाएगा, अगर बेटी पैदा होगी कनीज़े फातिमा बनकर जन्मगाएगा।
कनीज़े फातिमा बन कर जन्म जाए।